अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, मैं भी ठीक-ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ लिटिल एरोगेंट का 17th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ़ अपने मुस्लिम ब्रदर्स और मुस्लिम सिस्टर्स से 2 बातें कहना चाहती हूँ कि पहले नंबर पे तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो और आप लोग प्लीज़ आज जुम्मे के दिन अपने प्यारे फ़लस्तीन के भाइयों के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके हालात पर रहम करे और उनको इस ज़ुल्म सितम से निजात अता फ़रमाए। तो ये सिर्फ़ मेरे मुस्लिम ब्रदर्स और मुस्लिम सिस्टर्स के लिए है। तो बाकी लोग जो कि फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं करते या फिर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको कोई पाबंदी नहीं है, आप जिसको चाहें सपोर्ट करें। ये मैं सिर्फ़ अपने मुसलमान भाई बहनों से कह रही हूँ। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो हमारे वांगजी और विंग अब शादी करने के बाद अब अपनी रुखसती की तैयारी कर रहे थे, यानी कि वांगजी की रुखसती और किसकी। और फिर वांगजी ने इधर उधर देखा, सारी फैमिली मेम्बर्स मौजूद थे, उसकी सासू माँ, उसकी दोनों छोटी छोटी सी नंदें और ग्रैनू भी थे, लेकिन अंकल की तरह वो किधर चले गए। उसने इधर उधर देखा, उसने शिचन कहा से पूछा अंकल कहाँ गए। उन्होंने कहा अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा, लेकिन उनको भी नहीं पता था। फिर वांजी होती उनको ढूंढने अंदर चला गया। उसने देखा कि अंदर अंकल अपने रूम में मुंह बना के बैठे हुए हैं। उसने जाके अंकल को पीछे से बैग हाथ कर लिया, क्या है, जाओ दबाओ, जाओ जाओ अपने उस रेपिस्ट हस्बैंड के साथ रहो ना, मुझे क्या करने आए हो यहाँ पे, क्या कहना तुमने। अंकल आप इस तरह गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा नाउम्मीद किया, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया वांगजी। मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा था और तुम अपनी इज़्ज़त की हिफाजत भी नहीं कर पाए। और उस विंग को तो देखो, मैंने उसे अपना बेटा समझा, उसको मैंने कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी थी, कितनी ज़्यादा मैंने उसको प्यार और मोहब्बत दी थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने मेरे भतीजे के साथ मुँह काला कर लिया। मुझे ये बात बहुत बुरी लग रही है, मेरा बहुत दिल टूट चुका है। और अब तो अंकल का रोना सही मुँह हो गया था। अंकल ऐसा कुछ नहीं है, विंग ने कुछ नहीं किया। हाँ हाँ ठीक है, करो उसकी हिमायतें। अंकल सच में विंग ने कुछ नहीं किया, ना आज ना पहले कभी, उसने मेरे साथ कभी भी कुछ नहीं किया था। मैंने झूठ बोला है क्या। और अंकल अब एकदम से उठ के उसकी तरफ देख रहे थे और वांगजी ने सर झुका लिया। हाँ अंकल, मैंने ये सब किया है क्योंकि मैं विंग से प्यार करता था, उसको पाना चाहता था, लेकिन वो तो सारी उम्र जैसे अपनी गरीबी के कॉम्प्लेक्स से निकल ही नहीं पा रहा था। और उसे सोसाइटी का भी डर था, उसे लगता था लोग हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरा बेबी सिटर था ना, और हमारे बीच का जितना भी एज गैप है, ये सारी चीज़ें उसे रोक रही थी। और अंकल उसने नहीं, मैंने उसे पहले माफ़ किया था और आज से 6 साल पहले कर दिया था, तो अब वो कहाँ जाता अंकल। मैं उसको नहीं छोड़ सकता था अंकल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैंने ये झूठ बोला सिर्फ़ उसको पाने के लिए। आई होप वो मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया उसने। हाँ लेकिन वो अल्फ़ा तो है ना, तुमने अल्फ़ा से शादी कर ली, उससे प्यार किया। अंकल वो अल्फ़ा नहीं है, वो मैका है। और अब अंकल को फिर से झटका लग चुका था, एक और झूठ। हाँ अंकल, आपको मैका से नफ़रत थी, इसलिए मुझे डर लगा कि कहीं आप उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दें, और आंटी को भी तो यही डर था, इसीलिए उन्होंने और मैंने आपसे सच्चाई छुपाई और हमने विंग को भी बोला कि वो आपको नहीं बताए, हमने उसको फ़ोर्स किया था। अंकल उसका कोई कसूर नहीं है, वो मैका है। प्लीज़ आप उसको कुछ मत कहिएगा, उसको कुछ भी मत बोलिएगा, उसने कुछ भी नहीं किया, सब मेरा कसूर है। और प्लीज़ आंटी को भी कुछ मत कहिएगा, वो जो भी कर रही थी अपने बेटे की मोहब्बत में कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि आप उनके बेटे को घर से निकाल दें या फिर आप उससे नफ़रत करें या कोई नुकसान पहुंचा दें। सब ही जानते हैं कि आप मेघा से कितनी ज़्यादा नफ़रत करते थे, शायद आंटी की वजह से ही। और वो नहीं चाहती थी कि वो इस नफ़रत में अपने बेटे को ही झोंक दें। अंकल आप समझ रहे हैं ना। और अंकल आप चुप होकर वांगजी की बातें सुन रहे थे। वांगजी जो कि अभी 18 का ही था, कितना ज़्यादा मैच्योर, कितनी ज़्यादा समझदार बातें कर रहा था ना। और एक तरफ अंकल जो इतने बड़े होने के बावजूद भी कैसे अभी तक बच्चों जैसी हरकतें करते थे, और वो मेघा से बिना किसी वजह से नफ़रत करते थे, सिर्फ़ जो की वजह से, जो उन्हें छोड़ के चली गई थी। और वो भी छोड़ के थोड़ी गई थी, उसे तो पता भी नहीं था ना कि अंकल उससे प्यार करते हैं।
अंकल ने आगे बढ़ के वांग जी को आग काट लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम सच में बहुत अच्छे हो वांग जी। और मैं तुम्हें हमेशा एक बिगड़ा हुआ, एक खड़ूसा, रूड सा एरोगेंट बच्चा समझता था, लेकिन तुम तो सच में बहुत बड़े हो गए हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। और वो वांग जी को साथ में बहुत ज़्यादा शाबाशी दे रहे थे और उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। अंकल क्या कर रहे हैं, मेरा नया वेडिंग ड्रेस खराब करेंगे क्या, सारे आंसू गिरा देंगे। और आपको तो पता है ना, फिर ये दाग भी ठीक नहीं होते। वो अब अंकल को चुप कराने के लिए शरारत से कह रहा था, हाँ हाँ ठीक है, पता है मुझे तुम्हारा ये ड्रेस, मुझे पता है कैसे तुमने मेरे बेटे से छीना है। हाँ तो आपका बेटा मेरी वाइफ है ना, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। खबरदार जो तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया या फिर तुमने उसके साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश की ना, तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, सारे अब उसी की टीम में मिल जाओ। सासू माँ उसकी टीम में, मेरे अंकल उसकी टीम में, और उसके ग्रैनू, हाँ हाँ नहीं वो तो मेरी टीम में है ना, वो मेरी टीम में। और देखना आप साहब को एक पलड़े में रखूँ, ग्रैनू को दूसरे पलड़े में रखूँ, फिर भी मेरा पलड़ा भारी होगा। हाँ हाँ, ससुर किसका है, भारी तो होगा ना। और वैसे तुम्हारा ससुर भी किसी से कम नहीं है, मेरा ससुर। हाँ मैं और कौन। अंकल ने वांग जी से कहा और फाइनली उनका मूड अच्छा हो चुका था, वो सच जान चुके थे। और अब वो भी खुशी खुशी बाहर आ गए और सामने बेचारों ने रोती रोती सूरतें बना के थोड़े बहुत आंसू बहा के वांग जी को हंसते गाते, वांग जी को जो कि बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, रोएगा क्यों, वो कौन सा दुल्हन बन के जा रहा था, वो तो दूल्हा ही था ना। साहब की नज़र में दुल्हन है तो क्या हुआ, जो कि उछलता कूदता नाचता गाता बहुत खुशी से विंग के साथ जा रहा था। और विंग जो कि दूल्हा था, बेचारा मुंह बना के ऐसे दुखी सी शक्ल बना के अब गाड़ी में बैठ चुका था। वांग जी विंग के साथ बिल्कुल फिर किसी छोटे बच्चे की तरह वैसे ही बैठ चुका था, उसका बाजू पकड़ के उसके कंधे पे सर रख के सू सू करती नाक के साथ रोती शक्ल बनाए वो अब जैसे ड्रामा करना शुरू हो गया था। ग्रैनू ने, जो कि अगली वाली सीट पे बैठे हुए थे, उसकी तरफ देख के बोला, अरे बेटा चुप हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। और ये विंग किसने का तुम्हें कुछ भी बोला तो मैं देखना इसकी टांगें ही तोड़ दूंगा। ग्रैनू मैंने क्या किया, आप कब से मुझे डांटे ही जा रहे हैं। विंग को अब फिर से ग्रैनू के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो गया, कुछ नहीं किया तुमने, कुछ भी नहीं किया, चुप करके बैठो। और फिर रास्ते में कुछ शॉप्स थी तो वो वांग जी को एकदम से शायद सूझी, ग्रैनू मैं क्या मार्केट चला जाऊँ, मुझे कुछ खरीदना है प्लीज़। हैं तुम्हें अभी घर जाते हुए कौन सी चीज़ लेनी है, प्लीज़ प्लीज़ जाने देना, प्लीज़ जाने दें, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मैं कुछ ड्रिंक पीना चाहता हूँ, आई मीन थोड़ा जूस वगैरह। तुम ड्राइवर तो मिला देता है ना। ग्रैंड ने कहा, नहीं नहीं मैं खुद लेके आऊँगा, अब मैं क्या इतना भी नहीं खा सकता, देखे ना फिर मुझे चक्कर आ जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ। ओके जाओ तुम। और विंग ने मुंह बना के फिर दूसरी तरफ मुँह कर लिया, हाँ जाओ दफा हो जो, जान छोड़ो मेरी। और अब वांग जी चला गया था और अंदर जाके उसने क्या देखा, क्या लूँ क्या खरीदूँ। और फिर उसकी नज़र पड़ी थी एक छोटे से बियर के कैन के ऊपर, नहीं नहीं ये नहीं। फिर उसे याद आया, अरे हाँ क्यों ना ये ले लूँ मैं, हाँ ये विंग को पिला दूंगा, फिर तो वो वैसे ही मेरे कंट्रोल में आ जाएगा ना। हाँ ठीक है थोड़ी देर के लिए हस्बैंड बनेगा, लेकिन बाद में तो मेरे मज़े हो जाएंगे, ये ले लेता हूँ। लेकिन ऐसे कैसे, ऐसे विंग कैसे पिएगा, उसको तो शक हो जाएगा। और फिर उसने इसका हाल भी निकाला, उसने जल्दी से एक प्यारी सी जूस की बॉटल खरीदी, उसमें से सारा जूस पी के जल्दी जल्दी उसमें वो बियर डाल दी थी। और अब वो लेके जल्दी से बाहर आ गया था और उसको पता ही नहीं था कि कोई ये सारी उसकी हरकतें देख चुका है। खैर उसे क्या, वो तो जाकर गाड़ी में बैठ चुका था और विंग अभी तक मुंह बना के वहीं पे बैठा हुआ था। आगे तुम जूस लेने गए थे, इतनी देर लगा दी। हाँ बस वो क्या करूँ, मैंने थोड़ी आइसक्रीम भी खानी थी, वो भी खा के आ गया। वट एवर। शाओ मैंशन में भी वांग जी का वेलकम तो बहुत अच्छे तरीके से किसी ब्राइड की तरह हुआ था। पूरे गेट से लेके उसके वेडिंग रूम तक सारी जगह पे जैसे फूल ही फूल थे। और वांग जी तो कितना ज़्यादा खुश था, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ क्या हुआ जो सारे उसे दुल्हन समझ आए, लेकिन कोई बात नहीं, ये सारा प्रोटोकॉल तो उसी के लिए है ना।
वो विंग तो बेचारा उसके साथ ही जा रहा था और चलते-चलते वो ये सारा रेड कारपेट जो कि फूलों से ही बना हुआ था, उसको खराब करना नहीं भूला। उसे वांगजी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, कैसे उसने उसके साथ खेल खेला था, उसको सबकी नज़रों में गिरा ही दिया था और कैसे सबके बीच में उसे किसी सिखा दी थी। बहुत बुरा है वांगजी, मैं इसको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, बिल्कुल। वो सो रहा था और उसने सारा वो फूलों से बना हुआ प्यारा-सा रास्ता खराब ही कर दिया था और वांगजी अब क्या ही बोल सकता था। उसे पता था कि विंग उससे गुस्सा है, लेकिन कोई नहीं, वो तो विंग को मना लेगा और मनाने के लिए उसके पास हाँ, हाँ, वो तो है ही ना। और फिर वो थोड़ी-सी इधर-उधर नौकरों से हाय हेलो बोलने के बाद, सबको इंट्रो देने के बाद, आप अपने वेटिंग रूम में आ चुके थे, जो कि हाँ, वैसे ही सजा हुआ था जैसे कि वांगजी ने एक्सपेक्ट किया था। थैंक गॉड वांगजी, तुम्हारा रूम तो कितना अच्छा सजा हुआ है जैसे तुमने सोचा था। और विंग ने भी जब देखा था कि उसका रूम तो एकदम से कितना ही प्यारा सजा हुआ है, तो वो भी एकदम खुशी हो गया था दिल ही दिल में। अरे वाह विंग, देखो तो तुम्हारे सपनों का कमरा बिल्कुल रेडी हो गया, फाइनली तुम्हारी शादी होगी, फाइनली तुम इस रूम में आ गए हो। नो, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। उसका तो दिल जैसे उछल उछल के डांस ही किया जा रहा था, लेकिन विंग के मुंह पे एकदम से जैसे सीरियस होने का टैग ही लगा हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे अपनी खुशी नहीं दिखानी थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसे वांगजी को सबक सिखाना है। ऐसे कैसे वो उसके सामने खुशी का इज़हार कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। और फिर विंग ने देखा वांजी तो कितना ही ज़्यादा खुश था, वो इधर-उधर पास पूरे कमरे को देख ही जा रहा था। बोली, देखो हमारा रूम कितना ज़्यादा अच्छा है ना, मैंने बिल्कुल ऐसे ही सोचा था, थैंक यू सो मच। और फिर उसने आगे बढ़ के विंग को एकदम से हग कर लिया और अब वो उसकी गाल पे किसी खा रहा था। विंग ने एकदम से उसे पीछे धक्का दिया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे मेरे साथ ज़्यादा टची-टची और ज़्यादा ही फ्री होने की। तुम जो चाहते थे तुम्हें मिल गया ना, शादी करना चाहते थे ना, हो गई शादी। अब मुझसे बात नहीं करना, दूर रहना मुझसे, समझ गए तुम? ओल्डी, क्या ओल्डी? पीछे हो जाओ, तंग नहीं करो मुझे। ओल्डी तुम मेरी बात तो सुनो ना प्लीज़, ऐसे नहीं करो। देखो हमारी शादी हुई है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई हस्बैंड नहीं होता। वहाँ हो जाओ तुम, हस्बैंड का कुछ लिखते, वाइफ हो तुम्हें, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना के लाया हूँ। समझ आई तुम्हें? अच्छा, वाइफ बना के लाए हो, ज़रा हस्बैंड तो देखो। और उसने विंग को पकड़ के एकदम से मिरर के सामने किया, ये देख रहे हो ऐसे होते हैं हस्बैंड। विंग जो कि एकदम से बड़ा ही ज़्यादा क्यूट सा लग रहा था पिंक ड्रेस में, और वो उसके चीक्स तो कितने ज़्यादा रेड हो रहे थे और हेयर्स भी। हाँ, हाँ, वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश था अपनी शादी पे, और उसको कितना ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था अपनी शादी पे। और अपनी वेडिंग नाइट का सोच के तो उस बेचारे के गाल ही लाल हो गए थे, लेकिन ऊपर से वो ऐसे ही खड़ूस बना हुआ था, तो उसकी जो सारी शर्म हया थी उसके मुँह पे ही आ रही थी। देखा तुमने, ऐसे होते हैं दूल्हे, ऐसे हस्बैंड होते हैं हस्बैंड। उसने विंग को बोला और विंग अब देख ही रहा था, हो नो, मैं कितनी ज़्यादा कोशिश करूँ, ये मेकअप वाली क्यूटनेस मेरे मुंह से पता नहीं क्यों नहीं जाती। हाँ ठीक है, हूँ मैं क्यूट, तो तुम्हें मसला है, मैं हस्बैंड ही हूँ और मैं हस्बैंड ही रहूँगा, समझे तुम? क्या होता है पिंक ड्रेस से? कुछ भी नहीं होता। वो जाके फिर से सोफे पे मुँह बना के बैठ गया था और अवांजी उसको देख रहा था, मैं एकदम ब्लैक कलर में, डैशिंग हेल्थी स्मार्ट, गोलो मोलो से चीक्स वाला, गोरे गोरे रंग वाला, एकदम स्माइलिंग फेस वाला, एक्टिव अट्रैक्टिव सा दूल्हा। हाँ, ऐसे होते हैं दूल्हे, ऐसे होते हैं दूल्हे, ओल्डी गोल्डी के जैसे होते हैं दूल्हे। वो खुद ही देख के खुद ही शर्माए जा रहा था। आई मीन शर्मा कहाँ से रहता, वो तो कितना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था अपने ऐसे दूल्हे वाले लुक को देख के, और विंग उसे दूर से देख रहा था। प्यारा तो लाग ही रहा है, रूड कहीं का, खड़ूस कहीं का, लेकिन नहीं, उसने अपने दिल को फिर से डांटा, शर्म करो, बेहया बेगैरत कहीं के, तुम कैसे ऐसे उसे एडमायर कर सकते हो? भूल गई क्या किया उसने? चुप करो। हाँ, लेकिन वो प्यारा तो लग रहा है ना, कितना ज़्यादा हैंडसम है ना वो, है ना? उसका दिल उसे कह रहा था, मैं अब तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगा। उसने अपने सीने पे एकदम से मुक्का मारा और फिर खुद ही, हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया? और अवांशी ने उसकी तरफ देखा, क्या हुआ उल्टी, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? ये सब तुम्हारी वजह से है, मुझे बात नहीं करो, बुलाओ नहीं, मैंने बोला है ना, जाओ जाके बेड पे सो जाओ। अच्छा, सो जाता हूँ। और वांगजी तो एकदम मस्कीन सी शक्ल बना के फिर बेड पे चला गया, और उसने क्या देखा था, बेड की साइड टेबल पे पड़ा हुआ था दूध। अरे हाँ, ये दूध पी लो ना, ये तुम्हारे लिए है। उसने विंग की तरफ कहा, नहीं मैं नहीं पीऊँगा, ज़रूर इसने विंग तुमने कुछ मिलाया होगा। अरे नहीं मिलाया, सच में।
मैं कहाँ से मिलाऊंगा, मैं तो अभी तुम्हारे साथ आया हूँ ना, पी लो। वैसे भी तुम हस्बैंड हो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है ना। मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझे तुम। ज़ुबान बंद रखो अपनी, और इसे तुम ही पियो, ताकि तुम्हारे नन्हे से दिमाग को और ज़्यादा शैतानियाँ सोचने के लिए पावर मिल सके। हम्म, ऐसा क्या, गोल्डी तो इतना ज़्यादा इनोसेंट है, हाँ बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। सारी इनोसेंस का पता चल गया मुझे। विंग को अब उस पर फिर से गुस्सा आ रहा था, और फिर वो उठ के विंग के पास आ गया। गोल्डी देखो ना, मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, सच में मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया है, मैं नहीं करना चाहता था ऐसे, आई एम सॉरी प्लीज़। पता है मुझे, यही सब तुमने इसीलिए किया ना, तुम मुझे पाना चाहते थे, मेरी बॉडी को हासिल करना चाहते थे। विंग ने एकदम से बोला, और वांगजी तो जैसे दाग से ही रह गया। क्या कह रहे हो विंग? हाँ सही कह रहा हूँ मैं, इसीलिए तुमने ये सब किया ना, बोलो। तो ठीक है, तुमने जो करना तुम कर लो। अब विंग तो उसकी तरफ देख के बस रोने ही वाला था। विंग ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सब सही समझ रहा हूँ, तुमने ये सब इसीलिए किया है, और इसी वजह से तुमने मुझे मार काट दिया था ना, है ना। और अफवान जी एकदम से चुप ही हो गया। चुप क्यों हो गए, बोलो ना, यही करना चाहते थे ना तुम। और उसने एकदम से अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। विंग ये तुम क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ जो तुम चाहते हो, आओ कर लो जो कुछ तुमने करना है। इसीलिए तुम आए थे ना यहाँ पे, इसीलिए तुमने शादी की ना, इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा बदनाम किया ना, सबकी नज़रों में मुझे गिरा दिया ना, तो कर लो तुमने जो कुछ करना है। विंग चुप हो जाओ, मेरा नाम नहीं लो, ऐसा कुछ नहीं है प्लीज़। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मुझसे दूर हो जाओ, मेरे करीब आने की कोशिश ना करो। जब भी तुम मेरे सामने आते हो, मुझे बार बार वो सारा धोखा, सारी चीज़ें याद आती हैं जो तुमने मेरे साथ की हैं वांग जी। मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार किया, तुम्हें एक इनोसेंट सा प्यारा सा बच्चा समझा, हमेशा तुम्हें एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया, तुम्हें पापा पापा कहते मेरी ज़ुबान नहीं थकती थी। और तुमने क्या किया मेरे साथ वांग जी, मुझे तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। तुम अगर मुझसे प्यार करते थे तो मेरा दिल जीतते, मुझे टाइम देते, लेकिन तुमने ये सब कर दिया, तुमने मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया, मेरी नज़रों में गिरा दिया। विंग आप सच में ही रोना शुरू हो गया था। विंग आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने उसके आंसू साफ करने की कोशिश की, कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी करने की, नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। ओके, अब तुम जाओ, मुझसे बात नहीं करो, मैंने बस यही कहना था। उसने फिर से अपनी बार बार बोली बात बोली, और अवांगी जाके बेड पे बैठ गया। उसने अपने बेड से वो वाली बियर की बोतल, जो कि जूस की बोतल में था, वो निकाल के साइड टेबल पे रख दी, और वहाँ पर उठ के वॉशरूम जा रहा था। उससे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, और वो वैसे विंग के सामने रोना नहीं चाहता था, इसलिए वो चाह के वॉशरूम में थोड़ी देर खुद को रिलैक्स करना चाहता। वो वॉशरूम में चला गया, और विंग ने क्या देखा था, जूस। हाँ जूस पी लेता हूँ, कितना ज़्यादा गला खुश्क हो रहा है मेरा। ये वांची भी ना बहुत ज़्यादा सताता है मुझे। वो बस रोते रोते उठ के आप जूस की बोतल के पास ही आ चुका था, और फिर पूरे 10 मिनट वॉशरूम में बिताने के बाद, थोड़ा रोने धोने के बाद, वांची फिर से एक नए जज्बे के साथ बाहर आ रहा था। अरे कुछ नहीं होता, गुस्सा खा रहा है तो क्या हुआ, फाइनली मेरे साथ तो है, मैं उसे मना लूँगा। हाँ ओल्डी को मना लेगा, गोल्डी सब कर सकता है। वो बाहर आया, और उसने क्या देखा था, विंग तो बड़े मज़े से बेड पे सो रहा था। ये क्या, ये इतनी जल्दी सो भी क्या, और ये भी तो सोफे पे था, तो फिर ये बेड पे क्यों आ गया। और उसने अब उस जूस की बॉटल की तरफ देखा जिसमें बियर थी। ओह नो, क्या इसने ये पी ली। वांग जी ने फिर से सार पीट लिया। हाँ वो उसके लिए लाया था, लेकिन अभी जो विंग ने उसका दिमाग सेट किया था उसके बाद तो वो बिल्कुल उसे पिलाने वाला नहीं था। और अगर विंग ने पी लिया तो मतलब आज फिर कुछ हंगामा ऐसी होने वाला था। बेचारे वांग जी के साथ वो सर पकड़ के अब सोफे पे बैठ गया। नहीं वांग जी, तुम्हें विंग से दूर रहना है, बस जो हो गया ठीक है, आप नहीं तुम उसकी नज़रों में मज़ीद गिर सकते। वो उधर जाके सोफे पे बैठा ही था, और फिर उसने सोचा चलो उसने जूस पी लिया है तो फिर दूध मैं ही पी लेता हूँ, यार वेस्ट क्यों करना है। और अब वो भी दूध पी के सोफे पे लेट चुका था, लेकिन उसकी ये नींद बस
थोड़ी देर की थी क्योंकि विंग तो एकदम से किसी ज़ॉम्बी की तरह बेड पे उठ के उछल के बैठ गया था। वांग जी उसे देख के डर गया था और उसने उसकी तरफ देख के अपनी नशीली नशीली आवाज़ में बोला, वाइफी उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ ना मेरे पास। और वांग जी तो जैसे फिर से अक्का बक्का हो गया था। वाइफ, हाँ तो क्या, जब देखो तुम हमारी वेडिंग नाइट ऐसे अधूरी छोड़ के उधर चले जाती हो, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है, शर्म ही नहीं है। कब से ऐसे मैं वर्जिन ही घूम रहा हूँ, हैं इधर आओ मेरे पास आओ। वीन ने उसकी तरफ देख के बोला और वांगजी तो नहीं 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 नहीं, ये नशे में है। वांगजी से दूर रहो, उसका दिल और दिमाग दोनों से कह रहे थे। और अगर तुम इसके करीब गए तो फिर बाद में ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेगा, हो सकता है तुम्हारा रेप भी कर दे, दूर रहो इसके। और अभी खुद ही बेड से उठ के उसके पास आ रहा था। क्या कर रहे हो वाइफी, देख नहीं रहे आज हमारी वेडिंग नाइट है, आ जाओ इधर नहीं तो वो आ जाएगा। वो कौन? अरे वही ना, वो जो बार बार चेक करने आता है। कौन आ जाएगा? अरे वो आर्मी वाला खड़ूस मेरा बाप, आ जाओ इधर। उसने जल्दी से उसको पकड़ा और उसे लेके बेड पे आ गया। वान जी तो जैसे अब चुप ही था, अगर वो शोर करेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी इज्जत का तो कचरा ही हो जाएगा। और फिर ग्रैनू, उनका रूम भी तो इधर पास में था। ओ नो, क्या करेगा वान जी, क्या करूँ मैं। वान जी एकदम से परेशान हो गया और विंग ने उसको बेड पे धक्का दे के खुद उसके ऊपर आ के तो उसको किस ही करना शुरू कर दे। मेरी प्यारी वाइफ, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अच्छे से हम दोनों सुहाग रात मनाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। और फिर वांजी जो कि विंग के किस में खो ही चुका था, उसने भी विंग को पकड़ लिया। हाँ चलो थोड़ी देर मज़ा ही काट लेते हैं। वैसे भी खरबूजा छुरी पे गिरेगा, छुरी खरबूजे पे, कटना तो बेचारे खरबूजे नहीं है। और यहाँ पे हमारा खरबूजा कौन था, बेचारा विंग। और छुरी तो हमारा गोल्डी था ना। बेटर हो गया ना। और इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आए। बाय।